मैं बात करने वाला हूं मैट्रिक चैप्टर के 2023 के क्वेश्चंस की कि 2023 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे अलग अलग सेट्स के अंदर। ये भी कि चैप्टर 4 की जो वीडियो आएगी वो इस तरीके से आएगी हमारे पास कि भाई हमारे पास सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 जो भी थी हमारे पास डिटरमिनेंट कैसे निकलता है उसके बिहाफ पे कैसे कैसे 2025 के अंदर 2024 के अंदर 2023 के अंदर कैसे क्वेश्चन 2024 वाले सेट में भी था और देखो 2023 वाले सेट में भी आ गया। तो भाई पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और ये क्वेश्चन भी 2024 के अंदर आ रखा था इसी टाइप का क्वेश्चन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर और मैंने वहां भी बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते मजेदार था, ये भी हमने 2024 के अंदर क्वेश्चन किए थे और 2025 में भी और 2025 की वीडियो करा रहा था तो वहां पे मैंने शुरुआत में आपको ऑर्डर के बारे में बताया था। देखो ऑर्डर के ही क्वेश्चन आ रखे दोबारा से। ये जब आया था सीबीएसई के अंदर तो बच्चों ने बड़ी मिस्टेक करी थी, देखते क्या मिस्टेक हुई थी। अभी ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसने बोला कि ये मैंने ये था भाई 2023, अब आपकी हालत टाइट 2023 कैसे निकाले। ए स्क्वायर तक बात ठीक थी भैया, ए क्यूब तक बात ठीक थी, अब 2023 तक कैसे। आज की वीडियो के अंदर हमारे 2023 के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं मैट्रिक चैप्टर के 2023 के क्वेश्चंस की कि 2023 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे अलग अलग सेट्स के अंदर। इससे पहले मैंने आपको 2025 2024 के भी क्वेश्चंस करा रखे। अगर आपने वो नहीं देख रखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हो। और एक और बात बता देता हूं कि जैसे हमारे पास चैप्टर 4 की जो वीडियो आने वाली है उसके लिए भी कि चैप्टर 4 की जो वीडियो आएगी वो इस तरीके से आएगी हमारे पास कि भाई हमारे पास सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 जो भी थी हमारे पास डिटरमिनेंट कैसे निकलता है उसके बिहाफ पे कैसे कैसे 2025 के अंदर 2024 के अंदर 2023 के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। फिर जैसे एक्सरसाइज 4.2 है तो सेम कंडीशन इस तरीके से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। 4.3 है तो सेम कंडीशन इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। तो इसी कैटेगरी के मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं चैप्टर 4 को लेकर। स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस जो मैट्रिक चैप्टर के 2023 में कैसे पूछे गए हैं। जरा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ही आप देखो तो कहता है कि a आपको दे रखा है और फिर 3i + 4a = 3i - 4a = x² और i देन द वैल्यू ऑफ x। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको पता है 3i + 4a। वैसे आप यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, आप बोलोगे भैया इधर एक आइडेंटिटी यूज कर सकते a + b और a - b। अब आप बोलोगे भैया मैट्रिक्स में तो आइडेंटिटी हम यूज नहीं करते तो आप यहां क्यों यूज करा रहे हो। अरे बाबू ध्यान देना कब यूज करनी है, जब मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और यहाँ पे एक प्रॉपर मैट्रिक्स हो a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स, तब आप आइडेंटिटी यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन में दोनों जगह मेरे पास एक प्रॉपर डिफाइंड मैट्रिक्स है कि यहां भी डिफाइंड मैट्रिक्स है यहां भी डिफाइंड मैट्रिक्स है तो समझना वहां आइडेंटिटी यूज नहीं करनी, आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके फिर कैलकुलेशन करनी होती है। बात समझ आई इधर, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं हम कि यहाँ पे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन हमको तो जल्दी करना था तो अब हमको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में हमको क्या पता है कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i² हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 16a²। आइडेंटिटी खोल दी, ठीक है। और जो बगल में चल रहा था x² और ये i ये हमने लिख दिया। अब भाई 9 भाई आइडेंटिटी का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। अब भाई आइडेंटिटी को चाहे मैं स्क्वायर करूं या क्यूब करूं या कुछ भी करें हम पावर 4, हमेशा हमारे पास इसका जो आंसर आना है वो क्या आना, i आना है। जैसे आइडेंटिटी का क्यूब है तो भी आंसर क्या आएगा, i आएगा। अगर आइडेंटिटी की पावर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 10 है तो भी आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे i आएगा। तो मैंने डायरेक्टली इधर क्या लिख दिया, अगली स्टेप में i लिख दिया -16। अब भाई a² मतलब a × a करना है हमको, तो a × a करना है हमको, ठीक है। तो हमने जल्दी से लिख लिया a × a लिख दिया = यहाँ क्या कहता है x², तो हमने x² लिख दिया और इधर जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो हमने इधर खोल दी, ठीक है। अब जरा कैलकुलेशंस करते हैं, इधर भी आइडेंटिटी आ रही थी तो इधर भी हम लिख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 -16। अब भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको पता है कि इसकी जो रो होती है वो इसकी कॉलम से क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 0 को 0 से करा 0 आ गया और ये -1 आ गया। सेम कहानी ये 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, 1 को इससे करा तो ये भी 0 हो गया। सेम बात अब आ जाती है इसको लेकर, तो भाई -1 को 0 से करेंगे 0 आ गया, 0 को 1 से करेंगे 0 आ गया। सेम बात इधर आ गई -1, ठीक है। और = क्या आ गया x² ब्रैकेट 1, ठीक है। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, तो ये हो जाएगा x² 0 और 0 x² हो गया। अब कैलकुलेशंस करनी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में हमारा क्या होगा, आपको पता है कि भाई फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ये 9 हो गया और ये प्लस का 16 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 9 और ये कितना हो गया प्लस का 16 हो जाएगा, क्लियर। तो ये 9 हो गया और ये प्लस का 16 हो गया = ठीक है।
अब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, क्या था एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, फर्स्ट वाले का कंपैरिजन कर लिया, मैंने फर्स्ट वाले नंबर का कंपैरिजन फर्स्ट वाले से कर लिया ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए मेरी इजी हो जाए, कर दिया जी। अब भाई ये कितना देगा, आप बोलोगे भैया ये 25 देगा, और 25 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे किसी भी नंबर का रूट करते हैं तो हमेशा एक प्लस और माइनस में 5 आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी आर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साफ साफ बोला कि ए और बी क्या हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है कि भाई किसी भी का भी ट्रांसवर्स करो वो अगर माइनस ए के बराबर आता है, सेम चीज बी का ट्रांसवर्स करा तो क्या आ गया, माइनस बी आ गया। क्लियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कहता है ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, चलो बात समझ आ गई। अब कहता है ए बी क्या थी मेरी, ए बी कहना चाहता है कि जो ए बी थी मेरी ए बी, ठीक है, वो क्या है मेरी ए बी जो है वो सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, बी ए आएगा। ये बात वो कहना चाहता है, सॉरी सिमेट्रिक है तो क्या आएगा हमारा, ए बी आएगा, पॉजिटिव का आंसर आता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं मैं बोलता ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलते हैं कि इसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो यही कहानी कह रहा है कि ए बी वी क्या दे रखी है हमको, सिमेट्रिक दे रखी है, ये तीनों इंफॉर्मेशन इसने दे रखी है। अब मुझे पता है कि मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता है, क्या अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, आप बोलोगे सर ये होता है बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, क्योंकि जो पीछे होता है वो आगे आ जाता है, जो आगे होता है वो पीछे आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन 2024 में भी हमने बहुत करे हैं, ठीक है जी। अब देखते बी का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या बोलोगे आप, माइनस बी थी, इसके ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए थी। अब माइनस माइनस क्या हो गया, आप बोलोगे प्लस हो गया जी, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन में चेक करो क्या इसकी कोई वैल्यू दे रखी थी आपको, क्या दे रखी थी, ए बी, तो मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक है, दे रखा था। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो गया, तो आप बोलोगे बी फॉर बाहुबली हमारा ऑप्शन क्या है, राइट है। क्लियर, ठीक है जी। अब देखते हैं जरा अगला कौन सा क्वेश्चन आया था हमारे पास। ये क्वेश्चन 2024 वाले सेट में भी था और देखो 2023 वाले सेट में भी आ गया। तो भाई पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और तीनों सेशन में एक पैटर्न चेक करो, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आपने ये देख रखी है वीडियो 2024 में ये क्वेश्चन किया था तो आपको टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। आप बोलोगे सर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बारे में मुझे पता है कि स्क्वायर के बारे में मुझे पता है कि स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था आइडेंटिटी मत खोल देना, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आई मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है जी। अब करते भाई, आपको पता है ए किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से, तो ए को ए से कर दिया प्लस, ए को ही हमने बी से कर दिया प्लस, फिर b किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे b भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, b को a से करा और b को b से कर दिया। अब मैंने देखा कि a को a से करते a स्क्वायर आ गया, ये मेरा ab आ गया, ये मेरा ba आ गया, ये मेरा b स्क्वायर हो गया। अब आप देखोगे कि मेरे को आंसर में खाली चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका काम है और इसका काम है, इन दोनों का काम नहीं है, ये हटेंगे। अब ये हटेंगे कब, आप बोलोगे भैया ये तब हट सकते हैं जब मेरे पास कोई इसमें से एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो। देखो जैसे ए बी बराबर बी ए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं इक्वल रख दूंगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो मैंने देखा ये वाला ऑप्शन ही बैठ सकता है, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह माइनस का बी ए लिख दूं, क्या लिख दूं, माइनस का बी ए लिख दूं, तो आप बोलोगे भैया जैसे आपने माइनस का लिखा तो ये मेरा कट पीट के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपको चाहिए था। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, आप बोलोगे बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। चलते हम आगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी 2024 के अंदर आ रखा था, इसी टाइप का क्वेश्चन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर, और मैंने वहां भी बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हो 2023 में कैसे करना है। भाई सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में मुझे पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब आपको पता होगा कि जो कॉलम होती है उसको रो में बदल दो, या रो होती है उसको कॉलम में बदल दो, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 z और -3, फिर लिख दिया 4 2 -1, फिर क्या लिख दिया x y 3। तो आप देख सकते हो जो भी मेरी ये कॉलम थी, इस कॉलम को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू जो मेरी ए मैट्रिक्स थी वो आपको दिख गई होगी। ए मैट्रिक्स मेरी क्या थी, ठीक है जी, ए मैट्रिक्स दिखी नहीं दिखी, आप बोलोगे डेफिनेटली दिख गई भैया,
ठीक है जी, लिख दिया। अब मेरे को पता है कि कंपैरिजन करना है कि कहां से इक्वल मैट्रिक्स है, तो आप देखोगे 1 की जगह 1 है, तो z की जगह क्या आया होगा, आप बोलोगे भैया z की जगह आपको दिख गया 4। ठीक है जी, मैं पूछूं ये वैल्यू इसके बराबर है, तो आप बोलोगे x की जगह भी वैल्यू पता चल गई, x इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। मैं पूछूं बाबू y की वैल्यू, तो आप बोलोगे y की वैल्यू भी हमको दिख गई, y ये रहा और y ये रहा, सेकंड का सेकंड, तो -1 आ गया। अब हमको क्या बोला, इसने बोला x प्लस वाई प्लस जेड कीजिए, हमको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड करना है। तो आपको पता है x की जगह क्या था, -3, y की जगह क्या था, -1, z की जगह क्या था, 4, तो -4 प्लस 4 क्या आ गया, आप बोलोगे 0, तो आंसर क्या हो गया, आप बोलोगे D4 डायन हो गई। क्लियर। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, ये भी हमने 2024 के अंदर क्वेश्चन किए थे और 2025 में भी, और 2025 की वीडियो करा रहा था तो वहां पे मैंने शुरुआत में आपको ऑर्डर के बारे में बताया था। देखो ऑर्डर के ही क्वेश्चन आ रखे दोबारा से, तो एक पैटर्न का आइडिया हो गया होगा कि एग्जामिनर कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो जरा देखते हैं, कहता है ए इज द 3/4 मैट्रिक्स। ए क्या है, हमारी 3/4 की मैट्रिक्स है। ए का जो ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/4 का ऑर्डर है। चलो जी, अब कहता है बी भी हमारी एक मैट्रिक्स है, बी हमारी एक मैट्रिक्स थी, मुझे नहीं पता कौन सी मैट्रिक्स है, फंस गया मैं इधर, मुझे नहीं पता, तो मैंने इसका ऑर्डर मान लिया m इंटू एन मान लिया। ठीक है, अब कहता है सच डैट, इस तरीके से है जहां a का ट्रांसपोज करो और b, और a और b का ट्रांसपोज दोनों क्या होता है, डिफाइन का मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो हमने सबसे पहले देखी इसकी बात कि ये कहता है a का ट्रांसपोज और इनटू में बी, पहले इसको समझते हैं। ए का ट्रांसपोज का मतलब आपको पता होगा कि जो रो होती है कॉलम में बदल जाती है, कॉलम हमारी रो में बदल जाती है। तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की बात करूं तो आप इसका मेरे को ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बताओगे, आप बोलोगे भैया इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 4 इंटू 3। मैं बाबू इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो आप बोलोगे इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n इंटू एम। होगा नहीं होगा, बस अब इसको रख दो, जो जहां डिमांड कर रहा है ये मैंने इधर रखी, यहां आपको दिख गया होगा इसका ऑर्डर क्या है, 4/3 है। अब बी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, बी मैट्रिक्स कहां थी, आपको दिख गई होगी m इंटू एन। अब मैंने मल्टीप्लाई में बोला था कि मल्टीप्लाई मैंने सिखाया था कि जो रो होती है वो कॉलम से मैच करती है, सॉरी जो इसकी कॉलम होती है इसकी रो से क्या करती है, मैच करती है। तो आपको दिख गया होगा कि मल्टीप्लाई यहां अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब ये जो जितनी कॉलम है उतनी इसकी रो होगी। तो पहले केस में तो मुझे m पता चल गया, कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। फिर देखते दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है हमारे पास a और b का ट्रांसपोज की बात करता है। तो मैंने देखा a का ऑर्डर क्या था, आप बोलोगे a का ऑर्डर था 3/4। मैं पूछूं b ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या था, आप बोलोगे b ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या था, n इंटू m। तो मेरे को पता है कि इसका ऑर्डर इससे मैच होना है, तो n कितना आ गया, आप बोलोगे 4 आ गया। कोई दिक्कत। अब मेरे को बी का ही वो चाहिए था, बी का ऑर्डर क्या था, बी का ऑर्डर क्या माना था आपने, बी का ऑर्डर क्या माना था, आप बोलोगे बी जो थी, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो m इंटू एन माना था। तो m की जगह आपको पता चल गया होगा, m की जगह क्या आया था 3 और इसकी जगह कितना आया था, आप बोलोगे 4। क्या आया था 4, तो मतलब मेरा ऑर्डर क्या होगा बी मैट्रिक्स का, आप बोलोगे 3/4 होगा। क्लियर। चले जरा आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी का जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। ठीक है, देखो जी दोबारा से वही क्वेश्चन है, अलग सेट में रिपीट हुआ है। आप देखोगे ए दे रखा है कितना, 2/3 दे रखा है। तो भाई साहब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा था मुझे, कितना दे रखा था, आप बोलोगे 2/3 का। फिर मैं बात करूं बी मैट्रिक्स, ठीक है, सच डैट की ए बी और ए डैश बोथ आर डिफाइन, दोनों क्या है, डिफाइन है। ठीक है जी, बी की बात कर रहा है, बी का ऑर्डर नहीं पता, हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, नहीं पता, तो आप बोलोगे m इंटू एन मान लिया। और फिर कहता है बी ट्रांसपोज में मुझे पता है कि जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, तो मतलब n इंटू एम हो गया। अब इसने a के बारे में तो नहीं बोला कहीं भी कि a का ट्रांसपोज चाहिए, मैं नहीं निकाल रहा। कहता बोथ डिफाइन का मतलब a इंटू बी करो। अगर मैं a का ऑर्डर देखूं तो आप बोलोगे 2/3 है। ठीक है जी, a का ऑर्डर क्या है हमारे पास, आप बोलोगे ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर नहीं पता था, m इंटू एन माना है। अब मुझे मल्टीप्लाई में पॉसिबल है, ये नंबर इससे मैच कर जाता है, तो m बराबर क्या हो गई, 3 हो गए। चलो गुड, वेरी गुड। अब आगे क्या कहता है, ए और बी का ट्रांसपोज, आगे कहता है ए और बी का ट्रांसपोज। तो मुझे ए का ऑर्डर पता है, ए का ऑर्डर क्या है, 2/3 है। बी का ट्रांसपोज आपने निकाला होगा बाबू, ट्रांसपोज क्या निकाला, आप बोलोगे n इंटू एम निकाला। ठीक है जी, n इंटू एम निकाला, तो मैंने मैचिंग करी, तो आप बोलोगे भैया मैच हुआ, तो एन बी कितना आ गया, 3 आ गया। तो मेरा ऑर्डर क्या था बी मैट्रिक्स का, आप बोलोगे n इंटू बी था। ठीक है, तो n की जगह क्या था, आप बोलोगे 3 और इसकी जगह क्या था 3, तो ऑर्डर निकल कर क्या आया, आप बोलोगे 3/3 का ऑर्डर आया। क्लियर हुई बात इधर। ठीक है जी,
अब जरा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जब आया था सीबीएसई के अंदर तो बच्चों ने बड़ी मिस्टेक करी थी, देखते क्या मिस्टेक हुई थी, अभी नोटिस करना आप, ठीक है। तो है बेसिक क्वेश्चन नो डाउट, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आ गए थे। अब क्यों करके आए, क्या रीजन है, जानते हैं अभी हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स थी वो लिखी इक्वल टू बी स्क्वायर था। बी स्क्वायर का सबको पता है बी इंटू बी कर देते हैं, तो बी इंटू हमने बी करना स्टार्ट किया, बी इंटू क्या करा हमने बी कर दिया। अब हमने सबसे पहले क्या करा कि जो ए मैट्रिक्स थी वो हमने इधर लिख दीजिए। आप बोलोगे वेरी गुड। अब मैं बात करूं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर आ गया, ये 0 हो गया। एक्स को इससे करा, मतलब आपको पता है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। और अगेन कह रहा हूं अगर मल्टीप्लाई नहीं आता मैट्रिक्स का तो कमेंट में बताना, एक वीडियो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की भी आ जाएगी, ठीक है। तो x को x से करा एक्स स्क्वायर आ गया, 0 आ गया, x को इससे करा 0 और ये हमारा 0 हो गया। इसको इससे करा x हो गया प्लस का 1, सेम बात ये 0 और ये हमारा 1 हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं बच्चा। अब सबसे पहले इसको कंपैरिजन इससे करता है तो वो देखता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। सेम बात इधर हो गया कि इधर भी हमारे पास बात करें तो थर्ड वाले का कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन इससे होगा तो मतलब 2 बराबर x प्लस 1 आ गया। अब मैंने आपको एक मैथ्स के अकॉर्डिंग बोला भी होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, किसी भी नंबर का रूट करते हैं तो आप बोलोगे प्लस माइनस 1 आता है, मतलब मेरी x की वैल्यू क्या हो गई, आप बोलोगे भैया ए ऑप्शन हो गया। और मैं बोलता हूँ बाबू आपका ए ऑप्शन गलत है। अब बोलोगे ये क्या कह रहे हो यार, अभी तो निकला। अरे भाई थोड़ा और आगे चेक करो, जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे दो बार x बैठा है तो दोनों जगह से वैल्यू निकालना, ये नहीं कि एक जगह से वैल्यू निकाल के आंसर क्लियर कर दो आप, ठीक है। तो यहां से भी मैंने x की वैल्यू निकाली तो आप बोलोगे 1 आ गया। अब चेक करो कि अगर मेरी x की वैल्यू यहां पर 1 है और एक x की वैल्यू क्या है -1, क्वेश्चन में रखकर देखो कि अगर मैं क्वेश्चन में -1 रखता हूं यहां पे क्या रखता हूं -1, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। -1 रखा, -1 प्लस 1 क्या हो गया, आप बोलोगे 0, और जबकि बगल में क्या था 2 था, तो इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा, आप बोलोगे ऑप्शन हमारा सी राइट है, ना कि ए राइट है। तो इसलिए जब भी आए क्वेश्चन एक्स की वैल्यू निकालनी और किसी मैट्रिक्स में एक्स दो जगह नजर आ रहा है तो दोनों जगह से वैल्यू निकालो और चेक करो कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई है, यानी कि जल्दीबाजी में एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आ गई, ए ऑप्शन टिक करके आ रहे हो आप, ठीक है। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास है, ठीक है। इधर ये डिवाइड का साइन नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। सबसे पहले ये जो हमारी मैट्रिक्स थी इसको हमने लिखा, ठीक है जी। अब ये y मैट्रिक्स थी, ये हमने आपको लिखा इधर इक्वल टू 4 और ये 9। अब आपको पता है x मल्टीप्लाई होगा x से और यही x मल्टीप्लाई होगा 2x से। चलो जी, सेम बात इधर भी आ गई, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 2y, ये कितना हो गया 5y हो गया इक्वल टू ये क्या हो गया 4 और ये 9। अब आपको पता है भाई मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन बन गई, आप बोलोगे दूसरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैं बोलूं क्या करना है, आप बोलोगे एलिमिनेशन लगा दो। आपको पता होगा एलिमिनेशन कैसे लगता है कि वो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ताकि x गायब हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y इक्वल टू 8। सेम कहानी नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 2x प्लस का 5y, ठीक है, इक्वल टू 9। अब आपको पता होगा, आप बोलोगे भैया सिंबल चेंज कर दो, मैंने बोला ले बेटा सिंबल चेंज कर दिया, इससे कट रहा काट दिया, -y इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। आप देखोगे y की वैल्यू 1 किस ऑप्शन में है, y की वैल्यू 1 हमारे बी ऑप्शन में है, तो मुझे x निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी राइट है, ठीक है। अब देखते हैं ये भी हमारे पास आ गया। इफ द मैट्रिक्स ये दे रखिए देन द मैट्रिक्स a डैश वेयर a डैश इज द ट्रांसपोज, मतलब पूछ रहा है कि a को a से डैश से मल्टीप्लाई, डैश मतलब ट्रांसपोज, तो हमने सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखी, ठीक है जी। अब भाई ट्रांसपोज में ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना हमारे पास, क्लियर। अब आपको पता है ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी क्या है फर्स्ट रो है, और ये मेरी क्या है फर्स्ट कॉलम है। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड करके ही लिखूंगा, अलग अलग तो नहीं, क्योंकि भाई अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है एग्जाम में तो ऐसा करा करो, जैसे कुछ बच्चों के एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि 1 को 1 से किया 1 आ गया, 2 को 2 से करा 4 आ गया, 3 को 3 से करा 9 आ गया, ठीक है। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रही है अलग अलग आंसर आ रहा है तो ये ध्यान रखना, इसका ऑर्डर लिख लो। इसका ऑर्डर क्या है, एक ही रो है कॉलम 3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3/1 है, तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, आप बोलोगे 1/1 में आएगा। तो 1/1 में आने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस का 2 को 2 से करा 4, 3 को 3 से करा 9, तो आंसर कितना हो गया, आप बोलोगे 14। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी, ए ऑप्शन मत कर देना, वो वैल्यू है, इधर मैट्रिक्स का सिंबल भी लगेगा, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है।
अब देखते जरा अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है भाई इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में कि 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 6। फिर यही वाली बात इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ये y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3। सेम चीज z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो अब लॉजिकल बात है, z की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ से y पता चल जाएगा, कितना आ गया, आप बोलोगे 1 आ गया। मैं पूछूं सेम बात, यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ से x पता चल जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो x की जगह क्या था, आप बोलोगे x की जगह 3 था, 3 2 जा 6 हो गया। y की जगह क्या था 1 और इसकी जगह 2 था, तो ये कितना हो गया 7, 7 में से 2 गए तो 5। तो आंसर क्या हो गया D4 बाहुबली, वो डोरेमोन कर लेते हैं इस बार, ठीक है। अब भाई ये आगे बिल्कुल बेसिक है कि सिंपल मल्टीप्लाई करना, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं। तो उम्मीद है आपको एक बात समझ आ गई होगी एग्जाम की तैयारी करते टाइम कि भाई साहब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैट्रिक्स के वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, कहीं आप मैट्रिक्स में भर भर के कॉम्प्लिकेट केसेस करे जा रहे हो, ठीक है। अब भाई मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ए को ए से करा ए स्क्वायर आ गया, बी को बी से करा बी स्क्वायर आ गया, इसको इससे करा तो माइनस का ए बी और ये बी ए हो गया। सेम कहानी मल्टीप्लाई करना है, माइनस का बी ए प्लस का ए बी आ गया, ठीक है, और ये बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब कहानी खत्म हो गई, आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी से सोच के बताना कमेंट में कौन सा ऑप्शन राइट है, ए बी सी डी, अनारकली है, बाहुबली है या चुड़ैल है या डायन है, सोच के बताना आंसर, ठीक है जी। अब जरा चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर। ये आपने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन करा होगा और एनसीईआरटी में भी टीचर ने बोला होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो क्योंकि हम भी बोल रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है तो होगा भाई, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं, ये हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर लगाया, माइनस का 3a आ गया। अब पता है वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था अगर स्क्वायर है तो यहाँ मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्लियर। तो मैंने आइडेंटिटी कर दी कि ये आई स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2ia हो जाएगा और ये a का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरी बात पे ध्यान देना, वीडियो के शुरुआत में बताया था किसी भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो पावर 10 करो आना आई है, मैंने आई लिख दिया। अब भाई ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। अगर आइडेंटिटी को मैं बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बी स्क्वायर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास आ गया 2a। अब ध्यान देना इधर एक और बात, क्या भाई साहब ए स्क्वायर के बारे में कहीं कुछ बोला हुआ था, आप बोलोगे हाँ भैया ए स्क्वायर बराबर ए था, तो ए स्क्वायर बराबर मैंने ए कर दिया। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 3a हो गया, ये माइनस का 3a, ये 3a से 3a कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे आई ए फॉर अनारकली, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसने बोला कि ये मैंने मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स दे दी जहां पे इसने बोला कि P प्लस Q है, ठीक है। अब बताया कि P इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले वो कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपने याद करा होगा एक फॉर्मूला एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे होंगे कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर मैं कभी सम करता हूं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का तो आपको फॉर्मूला याद होगा a इक्वल टू हाफ ब्रैकेट a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक है, फिर प्लस का हाफ a ब्रैकेट a का ट्रांसपोज, ये हुआ करता था। जहां पे पहला वाला बंदा हमेशा मेरा क्या होता था, सिमेट्रिक होता था, ठीक है, और ये वाली जो चीज होती थी, ठीक है, ये वाली बात, ये क्या होती थी, आप बोलोगे स्क्यू वाला केस होता था, ठीक है, होता था नहीं होता था, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया होता था। तो वही चीज इधर है कि देखो ये जैसे मेरा ए हो गया, कंपैरिजन करो, ठीक है, जैसे ये पूरा था इसको मैं पी नाम दे देता हूं और इसको क्या नाम दे देता हूं क्यू, और बराबर हो गया ए। आप पैटर्न चेक करो, जैसे ये मैट्रिक्स थी इसको मैंने ए नाम दे दिया इक्वल टू पी प्लस क्यू। जहां पे इसने एक बात बताई कि जो मेरा क्यू मैट्रिक्स है ये क्यू क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक्स थी। आप देखो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब क्या होगा, क्यू किसके बराबर हो गए, आप बोलोगे भैया जो क्यू हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक के केस में वो ये वाली बात हो जाएगी, क्लियर, यही वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला जैसे P प्लस क्यू है
ये मेरा आंसर आ रहा है, जहां पे P सिमेट्रिक है और Q क्या है, Q सिमेट्रिक। तो मुझे एक बात पता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक, क्योंकि आप वर्ड पकड़ो ना यहाँ पे, ये सम आ गया, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो मुझे फॉर्मूला याद था, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है, जहां पे पहला वाला सिमेट्रिक होता है, दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक इस पूरे को क्यों बोल रहा है, तो क्या मैं इसके बराबर नहीं रख सकता? आप बोलोगे रख सकते हैं, और आंसर हमेशा ए ही आता है। तो अब देखो क्यू तो अपनी जगह था, 1/2 भी अपनी जगह ब्रैकेट। अब भाई ए मैट्रिक्स आपको पता होगी, ए मैट्रिक्स क्या थी, ये हमने ए माना हुआ था, तो ये ए मैट्रिक्स हमने इधर लिख दी, ठीक है, लिख दी, माइनस का साइन लगाया। अब कहता है ए का ट्रांसपोज, मैं इसी का अगर ट्रांसपोज निकालने बैठूं तो आपको पता है इसका ट्रांसपोज करूंगा तो जो रो होती है वो कॉलम में बदल जाती है, जो कॉलम होती है वो रो में बदल जाती है। हमने इधर लिख दिया, इसका ट्रांसपोज कितना आ गया? आप बोलोगे 2504 आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कि भाई 2 में से 2 गया, तो आप बोलोगे 2 में से 2 गया, तो हमारे पास जो बचा, 2 में से 2 गया तो वह 0 बचा, ये आ गया माइनस का 5, ये आ गया 5, 4 में से 4 गया, ये 0। अब भाई इसको क्या कर दे 1/2 का? आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया? 0, माइनस का 5/2, ये आ गया 5/2, और ये आंसर क्या आ गया? 0। तो आपको दिख गया होगा क्यू मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ठीक है। तो आप बोलोगे बी फॉर बाहुबली हमारा क्यू मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर मान लेते इसी क्वेश्चन में पी पूछता, क्या पूछता? पी। अगर पी मैट्रिक्स पूछता कि पी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलते पी निकालने के लिए मैं इस क्वेश्चन में कर देता हाफ ब्रैकेट a प्लस a का ट्रांसपोज कर देता। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट में बताना यस या नो, ठीक है। अब देखते हैं जरा आगे, कहता है भाई 2023, अब आपकी हालत टाइट, 2023 कैसे निकाले? ए स्क्वायर तक बात ठीक थी भैया, ए क्यूब तक बात ठीक थी, अब 2023 तक कैसे जाए? अरे भाई बिल्कुल पहले देखते हैं कि 2023 है, तो मैं बात करूं कि भाई इसको पहले हम लिख लेते हैं ए, ठीक है, इंटू ए, पहले ए इंटू ए कर लेते हैं, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर इंटू ये लिख सकता हूं? आप बोलोगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल कर देखता हूं कि ए स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है। पहला काम तो मेरा ये है, ठीक है। तो मैंने देखा ए क्या थी वो आपने इधर लिख दी, यहां भी मैंने देखा ए क्या थी वो मैं आपने लिख दी। अब मल्टीप्लाई करा, ये 0 ये भी 0, चलो जी, ये भी 0 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0। तो अगर मेरा ए स्क्वायर 0 है तो इसको चाहे मैं ए से मल्टीप्लाई करूं वो भी 0 हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो ए क्यूब की वैल्यू भी क्या होगी? आप बोलोगे 0। ए की पावर 4 की वैल्यू भी क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि ए क्यूब कैसे निकलता है? आप बोलोगे भैया ए क्यूब निकलता है, ए को मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर से। ए मैट्रिक्स जो भी है भाई, ये वाली तो 0 ही है ना हमारे पास, तो ये क्या देगा? आप बोलोगे 0 देगा। मीनिंग क्लियर हुई? तो मतलब भाई इसकी कोई भी पावर होगी, चाहे कुछ भी पावर हो, तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे 0। मैट्रिक्स C4 चुड़ैल आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि 5y ये दे रखा है, a और a का ट्रांसफर, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना था, जिसके भी सेट में आया था बड़ी अच्छी किस्मत थी। तो 5y ये x और ये 0, भाई कंपैरिजन कर लो, तो भाई आप देखोगे x बराबर क्या हो गया? y हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? x बराबर भाई बी फॉर बाहुबली। अब जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे इसने बोला एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, तो आपके पास 2 है, जहां पे इसने बताया कि क्वेश्चन के अंदर अगर ऑर्डर 2 है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर यही होता है हमारे पास। आप बोलोगे डेफिनेटली यही ऑर्डर होता है। क्लियर? अब इसने बोला जहां पे हमारा आई और जे इक्वल नहीं है, जैसे आई और जे, ये हमारा आई होता है, ये आपको पता ही है, और ये हमारा जे होता है। अगर इक्वल नहीं है तो आप इधर 1 लिख दीजिए, और अगर इक्वल है, जैसे यहाँ इक्वल है तो यहाँ 0 लिख दीजिए। ये इक्वल नहीं था और ये हमारा 0। तो अब देखते हैं हमारे पास ये क्या निकल कर आ गई। आप बोलोगे ए मैट्रिक्स आ गई। इस भाई साहब ने ए स्क्वायर पूछा है, ये गड़बड़ मत कर देना कि ए निकाल के आंसर टिक कर दो, ठीक है। क्लियर? इस भाई साहब ने क्या पूछा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? आपको पता है ए स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए इंटू ए होगा। तो हमने ए की जगह लिखा 0 1 1 0, मल्टीप्लाई कर देते 0 1 1 0, ठीक है। क्लियर? मल्टीप्लाई किया 0, ये आ गया आपका 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किया ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, सेम, ठीक है। दोबारा कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 को इससे करा 0, ये आ गया 1। सेम चीज ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। 1 को इससे करा 0 और ये भी 0 हो गया। 1 को 1 से करा तो हमारा आंसर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर?
अब जरा ये आ गया, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया, सिंपल, आपको पता है 2a प्लस बी है ना, 2a प्लस बी कहता है कि है ना नल मैट्रिक्स से, मतलब नल मैट्रिक्स क्या होती है, आप बोलोगे जीरो मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर रख दो। तो कमेंट में बताना इसका क्या आंसर आया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर रखकर बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों क्या आंसर आया, ए आया या बी आया, ठीक है, क्या आंसर आया है इसका, ठीक है जी, बताना जरूर। क्लियर, चलते हैं हम जरा आगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया, ये भी हमारा, देखो ये वाला तो क्वेश्चन जो था वो चैप्टर 4 था। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स चैप्टर का कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो समझ लो उसके नीचे क्या हो रहा है, एक छोटा वो 4 चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर, मैंने 2024 में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मैंने एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन कराया था, तो उसके ऊपर मतलब और में चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन था। आज 2023 के पैटर्न में भी वही है, अगर मैट्रिक्स का कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे चैप्टर 4 का क्वेश्चन बड़ा आएगा ही आएगा। क्लियर, तो जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। आप बोलोगे भैया ये तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आराम से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है कि भाई a³ - 6a + 7a, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है a³ कैसे निकलता है। आप बोलोगे भैया a³ का हमको पता है a × a² करके। अब मैं बोलूं बाबू a² कैसे निकलता है, आप बोलोगे a² का भी पता है। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, और इसी के और में दूसरे सेट में भी यही क्वेश्चन आया था हमारे पास। ठीक है, जहां पे आपको a³ 20a और 40i = 0 के बराबर शो करना है। ठीक है, तो ये तो थे आज की वीडियो के अंदर हमारे 2023 के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और साथ ही कमेंट भी करना, ठीक है, कि वीडियो के बारे में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जहां पे मैं आपको अब कराने वाला हूं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस। दोबारा बता देता हूं, जो वीडियो के शुरुआत में बोला था कि भाई मैं डिटर्मिनेंट जो कराने वाला हूं इस तरीके से कराने वाला हूं कि 4.1 एक्सरसाइज के 2025 के क्वेश्चन कैसे थे, 2024 के क्वेश्चन कैसे थे, 2023 में कैसे क्वेश्चन आए हैं। सेम चीज अगले एक्सरसाइज में बोलूंगा कि 4.2 पहले बेसिक बता दूंगा, फिर सेम कैटेगरी इस कैटेगरी के कैसे क्वेश्चन आए, फिर 4.3 में इस कैटेगरी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच बच्चों।